गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा अपन लास्ट क्लास में नल पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस किए थे, ठीक है। तो हर एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूँ नल पॉइंट का फार्मूला कैसे याद रखना चाहिए, नल पॉइंट फार्मूला। और बेटा ये फार्मूले पर मैं 2-3 क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ। लेट अस टेक द 2 क्वेश्चंस। ओके, एक क्वेश्चन मैं पढ़ा था, हर एक क्वेश्चन के आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। ओके राइट। सो देखो बेटा, कल का फॉर्मूला नल पॉइंट की मीनिंग क्या बेटा? द पॉइंट एट विच रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0, दैट पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। तो एक फर्स्ट वन, जब दो चार्जेस पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो नल पॉइंट के लिए फार्मूला क्या होना बेटा? यहाँ बता दो मुझे फार्मूला। एक्स इज इक्वल क्या लिखेंगे अपन? टोटल डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस r अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिखे थे बता दो। फ्रॉम कहां से ले रहा हूं भाई? q1 से ले रहा हूं, तो q1 डिनोमिनेटर में होना चाहिए, q2 अपॉन q1 प्लस 1 फ्रॉम q1, बराबर फ्रॉम q1, ठीक है। फ्रॉम q2 है तो बेटा क्या लिखना चाहिए बता दो? फ्रॉम q2 तो फिर यहां क्या लिखना चाहिए? r अपॉन फ्रॉम Q2 है तो फिर ये Q2 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। Q2 क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में आना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। ये बेटा लाइक चार्जेस फॉर अनलाइक चार्ज, बट एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। मैं यहां से ले रहा हूं, Q2 चार्ज से ले रहा हूं। लाइक चार्ज के लिए नल पॉइंट बेटा बीच में होना चाहिए। ओके, बीच में तो दो चार्ज के ओके बीच में होना चाहिए। व्हाट इज मिड पॉइंट और कहां भी हो सकते हैं बेटा। मिड पॉइंट कब होना चाहिए? दो चार्जेस इक्वल है तो, ठीक है। नाउ चार्जेस आर अनलाइक, द नल पॉइंट इज फॉर्म आउटसाइड ऑफ द चार्ज नियर टू द स्मॉल चार्ज। तो एक्स वैल्यू क्या है बेटा? r अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या लिखना चाहिए? फ्रॉम q1 लिया, फ्रॉम q2 है ना, तो q2 डिनोमिनेटर आना चाहिए, q1 बाय q2 प्लस 1 फ्रॉम q2। माइनस साइन कंसीडर मत कीजिए, माइनस साइन डायरेक्शन शो कर रही बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो कर रही है, ओके, माइनस साइन। सो दिस इज द फॉर्मूलास, ओके। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन। अब एग्जांपल लेके समझा रहा हूं बेटा। एग्जांपल 1 देखो आप भी लिखते जाओ क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस that is 2 microcoulomb and क्या होना बेटा? I am taking here minus तो प्लस ले ले 32 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और प्लेस्ड at the separation of okay, at the separation of I am taking here a 10 centimeter में प्लेस कर रहा हूँ। फाइंड the null point क्या होना चाहिए? नल पॉइंट क्या होना चाहिए? तो कम ऑन, क्या बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और एक चार्ज कितना? ये भी पॉजिटिव है 32 माइक्रोकूलम, राइट। मुझे इस चार्ज से चाहिए नल पॉइंट की वैल्यू, x डिस्टेंस पर नल पॉइंट की वैल्यू, ये नल ले रहा हूँ। ये दोनों बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना? 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला ये r समझ लीजिए, r इक्वल टू ये q1 है, ये q2, ये q1, ये क्या है बेटा? q2। तो फार्मूला क्या से बेटा? मुझे q1 से चाहिए, तो q1 से चाहिए, कम ऑन। x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 अपॉन q1 प्लस 1 फ्रॉम q1 इक्वल टू कितना बेटा? 2 माइक्रोकूलम, बराबर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, x इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कीजिए, हाँ r कितना बेटा? 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ q2 अपॉन q2 की वैल्यू 32 माइक्रोकूलम में कन्वर्ट करने की जरूरत है। ये भी नीचे भी माइक्रोकूलम है, ये 2 बराबर माइक्रो कैंसिल हो जाता है प्लस 1। तो x इज इक्वल टू कितना बेटा? आंसर 10 अपॉन कम ऑन
हाँ ये कितना बेटा 16 अंडर रूट ऑफ 16 4 प्लस 1 तो x इज इक्वल टू 10 अपॉन 5 तो आंसर इज व्हाट 2 आंसर इज व्हाट 2 सेंटीमीटर। बोल तो यहाँ से कितना बेटा 2 सेंटीमीटर पर नल पॉइंट लोकेट हो रहा है और at the 2 centimeter from the 2 microcoulomb the resultant electric field intensity is 0. This is the null point. ये कहाँ से बेटा ये from 2 microcoulomb. Therefore from 32 microcoulomb से डिस्टेंस क्या होना बता दो फिर टोटल 10 सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर तो रिमेनिंग क्या होना चाहिए अरे ये टोटल 10 सेंटीमीटर ये 2 तो रिमेनिंग क्या होना बेटा 10 माइनस 2 दैट्स व्हाट हियर दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर यार कितना 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ दो चांस है बेटा ऑप्शन ये दिया समझो बेटा 2 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस वन ऑप्शन मैं ऑप्शन लेके समझ रहा हूँ ऑप्शन ये दिया समझा बेटा ऑप्शन ये है ना that is I am taking here 2 centimeter from 2 microcoulomb. Option B 8 centimeter from 32 microcoulomb. C option both A and B. D option none of this. So which option is correct? ये दोनों भी करेक्ट है तो देयरफॉर बोथ ए एंड बी दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट रिमेंबर दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट ओके समझा कि नहीं बराबर राइट डाउन लिख दीजिए कम ऑन ओके अब यही क्वेश्चन बेटा यही क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ क्या चेंज कर रहा हूँ देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ बोलो तो माइनस लिख रहा हूँ बेटा यहाँ माइनस साइन लिख रहा हूँ यहाँ क्या लिख रहा हूँ ये प्लस 32 है बट यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं माइनस लिख रहा हूँ सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 ओके एग्जाम्पल 2 यही लिख दो क्वेश्चन बट यहाँ -2 और यहाँ मैंने कंसिडर किया बेटा -2 ये -2 2 चार्जेस -2 एंड हियर आई एम टेकिंग हियर 8 माइक्रोकूलम कितना ले रहा हूँ 8 माइक्रोकूलम ले रहा हूँ ओके राइट देन व्हाट इज द आंसर कम ऑन कांसेप्ट क्या देखो बेटा ये चार्ज कितना देखो अब यहाँ कम ऑन यही क्वेश्चन ले रहा हूँ देखो राइट दो चार्जेस कौन से बेटा ये -2 माइक्रोकूलम और एक चार्ज 8 माइक्रोकूलम डिस्टेंस कितना है बेटा ये 10 सेंटीमीटर तो नल पॉइंट कहाँ फॉर्म होना चाहिए बता दो चार्ज लाइक चार्ज है क्या अनलाइक चार्जेस मींस नल पॉइंट इज फॉर्म आउटसाइड ऑफ द चार्ज नल पॉइंट इज फॉर्म आउटसाइड ऑफ द चार्ज नियर टू द स्मॉल चार्ज पहला मैग्नीट्यूड देख लो कौन सी वैल्यू कम है बेटा ये वैल्यू कम है 2 इज लेस देन व्हाट इज तो नल पॉइंट इस डायरेक्शन में फॉर्म होना चाहिए ये हो गया नल पॉइंट बेटा लोकेशन ये डिस्टेंस मैं x ले रहा हूं ठीक है अब ये कितना है बेटा r समझ लीजिए बराबर ये कहां से लिया बेटा मैं ये यहां से ले रहा हूं ये कौन सा चार्ज समझ लो q1 समझ लीजिए ये q2 तो फार्मूला बता दो फिर क्या होना चाहिए x इज इक्वल टू r अपॉन कहां से ले रहा हूं q1 से ले रहा हूं q1 चार्ज ये q1 चार्ज है q1 चार्ज से ले रहा हूं बराबर तो q1 डिनोमिनेटर में आना चाहिए अंडर रूट ऑफ q2 अपॉन व्हाट हियर q1 क्या लिखना है -1 अनलाइक चार्ज है तो बेटा याद रखो प्लस इनटू माइनस या माइनस आना चाहिए लाइक चार्ज है तो प्लस इनटू प्लस ये माइनस है या कुछ नहीं तो प्लस इनटू माइनस या माइनस है ऐसे याद रखिए ओके फ्रॉम विच चार्ज फ्रॉम q1 ये फ्रॉम जो आ रहा है q1 ये कंपल्सरी डिनोमिनेटर में होना चाहिए याद रखिए तो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा वैल्यू r अपॉन अंडर रूट ऑफ q2 वैल्यू 8 by q1
2 ले लो, डोंट टेक माइनस साइन, माइनस मत ले लीजिए, माइनस नहीं लेना चाहिए, माइनस इंडिकेट कर रहा है बेटा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी -1। तो आंसर बता दो फिर, आर की वैल्यू कितना है बेटा, आर वैल्यू, ये आर वैल्यू कितना है बता दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 अपॉन 2 4 अंडर रूट ऑफ 4 2 -1, तो आंसर कितना बेटा 10 अपॉन 1 इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मींस यहां से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 10 सेंटीमीटर, तो लोकेशन बता दो फिर कहां होना चाहिए। अब ये x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मींस देखो ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, यदि यहाँ की वैल्यू जो x वैल्यू ये भी 10 सेंटीमीटर फ्रॉम q1, therefore x is equal to 10 सेंटीमीटर फ्रॉम q1 नथिंग बट कितना बेटा -2 माइक्रो कूलम। फिर मुझे q2 से बता दो आंसर क्या होना चाहिए, बोलते ये 8 माइक्रो कूलम फ्रॉम 8 माइक्रो कूलम, यहां से नल पॉइंट डिस्टेंस क्या होना बेटा, नल पॉइंट डिस्टेंस क्या होना बता दो, नल पॉइंट डिस्टेंस यहां से यहां तक 10 और ये 10, हियर टू हियर इज 10 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हुआ फिर, ओके ये 10 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर 20 सेंटीमीटर। सिंपल याद रखो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ बीच में प्लस आना चाहिए, ये प्लस और माइनस है तो यहाँ नेगेटिव आना चाहिए। फ्रॉम q1 यहां से जब ले रहा हो तो ये चार्ज डिनोमिनेटर में आना चाहिए बोल के याद रखिए, ओके राइट, नोट इट डाउन। कम ऑन, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3, इट इज होमवर्क 2 point charges 3 microcoulomb and 27 microcoulomb are placed okay at a distance of 4 centimeter, then find null point, okay। और एग्जाम्पल 4 यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव, यहाँ एक नेगेटिव साइन ले लो या पॉजिटिव ले लीजिए, सेम क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4, 2 point charges -3 microcoulomb and 27 microcoulomb are placed at a distance of मैं थोड़ा डिस्टेंस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर, फाइंड नल पॉइंट। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ये होमवर्क आप सॉल्व कीजिए, और ये सॉल्व करने के बाद अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका जो सॉल्यूशन है मुझे सेंड कर दो बेटा, मुझे सेंड कर दीजिए। रेसिडेंशियल स्टूडेंट, नॉन रेसिडेंशियल स्टूडेंट दोनों को भी ये सॉल्व कीजिए दो क्वेश्चन, ओके। सॉल्व करने के बाद बेटा इसका इमेज मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दो, ओके। 11th क्लास स्टूडेंट, ओके ठीक है, राइट। सॉल्व करके मुझे सेंड कर दो बेटा, देखता हूँ मैं कौन कौन स्टूडेंट परफॉर्म कर रहे हैं नहीं, ठीक है, राइट। सो राइट डाउन, क्वेश्चन लिख दीजिए बेटा, ये क्वेश्चन लिख दो और आपको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है ये, ओके। right, now the new concept is different types of charge densities, ये ऑलरेडी मैं
पढ़ाया था बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास डेंसिटीज। अब यहाँ चार डेंसिटीज। कम ऑन, फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। represented by lambda। ओके, क्या बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी? सपोज एक कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर है, स्ट्रेट लाइन, तो इस पर बेटा चार्ज है टोटल, ऐसे चार्ज प्लेस कर रहा हूँ। ये चार्ज की वैल्यू बेटा कैपिटल क्यू ले लीजिए, चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू ले लीजिए, ठीक है, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? कैपिटल क्यू। और टोटल लेंथ कितना बेटा? ये ले, टोटल लेंथ ये। देयरफॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। मान लीजिए टोटल चार्ज बेटा 10 माइक्रोकूलम है, या लेंथ कितना है? ये 5 मीटर, तो क्या होना? 10/5 2, क्या होना चाहिए? 2, राइट, माइक्रोकूलम पर मीटर। कूलम चार्ज अपॉन लेंथ। समझो यहाँ एक मैं स्मॉल पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इस पार्ट पर चार्ज की वैल्यू बेटा, चार्ज की वैल्यू dq समझ लीजिए, dq। और ये जो पार्ट का लेंथ है, ये लेंथ में dx ले रहा हूँ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज कांस्टेंट। देखो टोटल चार्ज है तो टोटल लेंथ लेना चाहिए, और ये चार्ज है बेटा, ये चार्ज है dq है, उस पार्ट का, इस पार्ट है ना, इस पार्ट का लेंथ ले लो बस। जिस पार्ट पर आप चार्ज कंसीडर कर रहे हो, इस पार्ट का लेंथ ले लीजिए, कितना लेंथ? dx। ये दोनों भी सेम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। और ये चार्ज और वो चार्ज का जो लेंथ है बेटा, ये पार्ट का जो लेंथ है, वो लेंथ ले लीजिए dx, दोनों सेम। देयरफॉर यहां से क्या लिख रहा हूं मैं? dq इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो q अपॉन l इनटू dx। dq इज इक्वल टू q अपॉन l इनटू dx। ओके, क्लियर? नाउ यूनिट्स क्या बेटा? यूनिट्स बता दो। यूनिट्स कूलम चार्ज अपॉन लेंथ, कूलम अपॉन मीटर, दैट्स कूलम पर मीटर। ओके, ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेम लीनियर मास डेंसिटी, सिमिलरली लीनियर मास डेंसिटी क्या लिखी थी अपन? लीनियर मास डेंसिटी, चार्ज के प्लेस में बेटा मास, लीनियर मास डेंसिटी। ये रॉड, टोटल मास m, टोटल लेंथ l, ये पार्ट का लेंथ dx, ये मास इज dm। तो क्या लिखना बेटा? लैम्डा इक्वल टू टोटल मास में टोटल लेंथ dm अपॉन dx। ओके, सेम वही कंसेप्ट, चार्ज के प्लेस में मास पुट कर दो, बराबर। सेकंड, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा। ओके, राइट। ये क्या बेटा? ये वन डायमेंशनल के लिए लेंथ है तो ये अप्लाई कर दो, ये एरिया है तो ये अप्लाई करना चाहिए, 2 डायमेंशनल। सपोज ये डिस्क ऑफ रेडियस r, कैपिटल R का जो टोटल एरिया में ले रहा हूं बेटा, ये इक्वल पता है आपको पाई r स्क्वायर। टोटल मास इज m, देन सिग्मा इक्वल टू मास अपॉन एरिया, नथिंग बट मास अपॉन पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। अब समझ लो बेटा, यहाँ मैं ये स्मॉल पार्ट कंसिडर कर रहा हूं ऑफ रेडियस स्मॉल r। इस पार्ट का जो मास है, ये मास ले लीजिए dm, और क्या होना चाहिए? सिग्मा तो कांस्टेंट है बेटा, टोटल मास बाय टोटल एरिया, और मास ऑफ दिस पार्ट क्या लिखना चाहिए? मास ऑफ दिस पार्ट डिवाइड दिस एरिया क्या? पाई r स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ हाँ, कम ऑन, यू कैन राइट पाई गेट्स कैंसिल, तो ये दोनों से बेटा dm इक्वल टू m अपॉन m लिख दीजिए, और ये स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सिमिलरली मास के लिए, अब चार्ज के लिए क्या होना? सेम, डिस्क सेंटर, रेडियस r, चार्ज बेटा टोटल चार्ज q, ठीक है।
हाँ, और यहाँ एक पार्ट ले रहा हूँ, इसका रेडियस स्मॉल आर, इस पर चार्ज मैं डी क्यू ले रहा हूँ, डी क्यू चार्ज, सेम कंसेप्ट। एरिया क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो बता दो सिग्मा इक्वल टू क्या लिखना है यार, चार्ज अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू डी क्यू अपॉन पार्ट एरिया पाई आर स्क्वायर। बस सेम मास के प्लेस में चार्ज, चार्ज पाई पाई गेट्स कैंसल, dq इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, q इनटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। से नो चेंजेस है, एज इट इज है, देखो सेम है। चार्ज के प्लेस में मास लिखना चाहिए। ओके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट, क्लियर। कम ऑन, नोट इट डाउन, लिख दीजिए। हाँ, लिखो बराबर। ओके, राइट। नेक्स्ट थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी। ओके, हाँ, थर्ड क्या है बेटा, थर्ड वन इज थर्ड वन, कम ऑन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। ये 3 डायमेंशनल के लिए अप्लाई करना चाहिए, वॉल्यूम है तो अप्लाई करना चाहिए। याद रखो, लीनियर मास डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी अप्लाइड फॉर 1 डायमेंशनल ओनली, 1 डायमेंशनल तो अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। और डिस्क 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी अप्लाई कर दो। 3 डायमेंशनल के लिए क्या अप्लाई करना चाहिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ कम ऑन, ये बेटा स्फीयर समझ लो, इट इज स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज व्हाट हियर, r, क्या r ले रहा हूं। और बेटा यहाँ जो चार्ज है, टोटल चार्ज मैं क्यों ले रहा हूँ स्फीयर पर, ठीक है। देन वॉल्यूम इज इक्वल यू नो 4/3 पाई आर क्यूब, पता है आपको। देयरफॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट करना हो, स्मॉल एलिमेंट, रेडियस कितना है बेटा r, रेडियस कितना है स्मॉल r, और इस पर चार्ज dq, तो क्या लिखना चाहिए बता दो, dq अपॉन चार्ज, इस पार्ट पर चार्ज, और इसका ये पार्ट का वॉल्यूम क्या है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, इस पार्ट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, गेट्स कैंसिल। तो dq इक्वल टू q इनटू r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, खत्म। ओके, क्लियर, ये बेटा dq की वैल्यू। अब सिमिलरली मास बता दो, सेम स्फीयर है, समझो ये स्फीयर है, ये सेंटर, रेडियस r, मास m, बराबर वॉल्यूम क्या है बेटा v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पार्ट सेलेक्ट कर दो, सेम वही रेडियस r, मास इज dm, तो आंसर रो इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू dm अपॉन इट्स वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, कैंसिल। तो dm इक्वल टू क्या होना चाहिए, m इंटू r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, खत्म। देखो सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं, ओके, क्लियर। रिमेंबर 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री ऑफर, ओके, लिख दीजिए। और जो मैं होमवर्क दिया था बेटा वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, सिंसियर से प्रैक्टिस कीजिए, क्लियर, राइट। अब नेक्स्ट जो क्लास है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके एप्लीकेशन में लेने वाला हूँ। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन फॉर द JEE नीट पर्पस, क्लियर। ओके, थैंक यू।